हीट ट्रांसफर विच मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। और ऑप्शंस हमारे पास कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। पहले समझ लेते हैं तीनों प्रोसेस को जल्दी से। देखिए कंडक्शन क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से हीट ट्रांसफर करते हैं। मतलब हीट की वजह से ये वाइब्रेट होने लगता है, इसके वाइब्रेशन इसमें जाते हैं, इसके इसमें जाते हैं और हीट ऐसे चलती रहती है। जैसे हम लोग कोई मेटल रॉड को गर्म करें, यहाँ पे उसमें मोमबत्ती लगा दें तो इधर भी ये हॉट लगने लगेंगे। यहाँ वेरी हॉट रहेगा लेकिन यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस इज ड्यू टू कंडक्शन। फिर आ जाता है कन्वेक्शन। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में जो चाय के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। मतलब पहले गर्म होके हल्के हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने की वजह से ठंडी हवा से कांटेक्ट में आते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऐसे चलता रहता है। और इस तरह से कई सारे साइकिल्स चलते रहते हैं, है ना, चाय बनती रहती है ऐसे। फिर आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन सन की वजह से होता है, वैक्यूम में भी रेडिएशन हो जाता है और अर्थ जो है सन की वजह से गर्म हो जाती है। मतलब कि रेडिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बिना किसी मीडियम के भी हीट ट्रांसफर कर लेता है। यहाँ पे मीडियम की जरूरत होती है, यहाँ पे नहीं होती। अब ग्रेविटी किस जगह इन्वॉल्व है? तो देखिए यहाँ तो हीट, अगर मोमबत्ती, अगर हम रॉड को उल्टा भी कर दें तो भी हीट ऊपर चली जाएगी। ग्रेविटी कुछ खास योगदान दे नहीं पाएगी। वो जो भी वाइब्रेशंस होते हैं ग्रेविटी पे निर्भर नहीं करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भी ग्रेविटी का कुछ खास लेना देना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अर्थ और सन की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर रेडिएशन आ जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर होता है ऐसा। देखिए जब आप गर्म कर रहे हैं, नीचे से आपने हीट दे रखी है, तो गर्म करने में क्या होगा, जब अपना एटम इस यात्रा में जाएगा तो यहां पर वो अपनी लेस डेंसिटी की वजह से जाएगा, हल्का हो जाएगा, इसलिए ऊपर जाएगा। बहुत हॉट पार्टिकल है तो वो कई सारे हॉट पार्टिकल्स एक्सपेंड होने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंशन की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो कम डेंसिटी की वजह से ये ऊपर चला जाता है। एयर में भी होता है, हॉट एयर जो होती है वो ऊपर जाती है, कोल्ड एयर जो होती है वो नीचे सेटल होती है। ये सब ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे जब ये वापस ठंडा हो गया एयर कांटेक्ट पानी में, तो फिर ये नीचे क्यों आता है? फिर ये नीचे जो आ रहा है वो आता है ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए इसे ऊपर भेजने की जिम्मेदारी तो हीट की है, लेकिन नीचे बुलाने की जिम्मेदारी ग्रेविटी की है। फिर ये जब नीचे जाएगा और गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा ठंडा होगा और गर्म, थोड़ा ठंडा और गर्म, ऐसे और गर्म होते होते वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जैसे ही आप पानी गैस पे चढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें हलचल दिखना शुरू हो जाती है, बिल्कुल शुरू में। तो जो वो हलचल है उठने वाली वो आ रही है हीट की वजह से, गिरने वाली वो आ रही है ग्रेविटी की वजह से। तो यानी कि ग्रेविटी जो है वो इन्वॉल्व होती है कन्वेक्शन में। अब इन्होंने ऑप्शंस को अच्छा करने के लिए और क्लियरली मैसेज जाए, इन्होंने नेचुरल कन्वेक्शन बोला। यहां पे तो भाई आप गर्म कर रहे हैं, अपनी तरफ से गैस सिलेंडर लगा रहे हैं, लेकिन नेचुरल कन्वेक्शन भी हवा में होता रहता है कि सन ने हीट दी, जमीन गर्म हो गई, वहां से अपनी जो एयर है जमीन से हीट लेकर ऊपर चली गई, फिर लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर ठंडी हो गई, फिर नीचे आ गई, ऐसे बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। तो नेचुरल कन्वेक्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।